Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE. एक ही ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड हमें दिए गए हैं और ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P. एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. शो दैट, क्या शो करना है, इसके कुछ पार्ट्स हैं अलग अलग. हमने पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. AEP मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर करना है CDP मतलब इस ट्रायंगल के. सो इन दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे. अगर देखिए मैंने इनको कलर करूं तो ये ट्रायंगल हो जाएंगे आपके AEP और CPD. इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दो एंगल तो हमें ये एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड सामने वाली साइड से 90 का एंगल बनाता है. तो आपका ये एंगल E इक्वल होगा एंगल D के ईच 90. AEP इक्वल होगा CDP के. और एक आपको यहाँ पर जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं. तो APE मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा CPD मतलब इस एंगल के. वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. आप इसको यहाँ लिख देंगे. आई हैव फॉरगॉटन, मैंने बाय मिस्टेक में भूल गया हूँ, लेकिन आपको लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. हैंस बाय यूजिंग डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ट्रायंगल ABD सिमिलर करना है ट्रायंगल CBE के. तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए इसके एक ही फिगर को हमने दो में डिवाइड कर लिया है ताकि हमें जो एंगल्स मतलब ट्रायंगल्स हैं वो क्लियरली यहाँ पर दिख जाएं. जैसे ABD और CBE इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ADB में ये एंगल 90 हमें मिलेगा और CEB में हमें ये एंगल 90 मिलेगा. सो ADB इक्वल टू CEB ईच 90. और आप देखेंगे दोनों में एंगल B क्या है, कॉमन है. सो एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE. वाई कॉमन. सो बाय यूजिंग डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया we can say that triangle ABD is similar to triangle CBE. Next थर्ड AEP सिमिलर करना है ADB. तो दोनों ही ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ADP. अब AEP कौन सा है, देखिए इतना ट्रायंगल था और ADB ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल है. सो इनमें आप देखेंगे क्या हमें मिलेगा. एक तो ये AEP का एंगल E90 है और ADB का एंगल D90 है. यही देख ली, यहाँ पर भी देख सकते हैं ADB ये एंगल D क्या है, 90 है. सो AEP इक्वल टू ADB ईच 90. और दूसरा हमें क्या मिलेगा, यस एंगल A मतलब ये. सो एंगल PAE इक्वल होगा एंगल DAB के. क्यों, ये कॉमन है. Hence by using double A similarity criteria AED is similar to ADB. Next number fourth PDC similar to BEC. PDC मतलब ये छोटा ट्रायंगल और BEC मतलब ये आपका बड़ा ट्रायंगल. इन दोनों को हमें सिमिलर करना है. तो दोनों में हमें 90 एंगल दिखाई दे रहा है और एक एंगल C क्या है आपका, कॉमन है. सो इन ट्रायंगल PDC एंड BEC दिस 90 एंड दिस इज कॉमन. PCD हमारा कॉमन है किसके, BCE के. अब बाय यूजिंग डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया PDC सिमिलर टू BEC. इस तरह से हम डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करने के बाद किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. और ये आसान होता है जब हमें एक एंगल कॉमन मिल जाता है. और यहाँ पर हमें एक एंगल 90 और एक एंगल कॉमन हमें कई बार मिला है. आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इसके तीन पार्ट में एक एंगल कॉमन मिला है और एक बार हमें एक वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल करना पड़ा था सबसे फर्स्ट पार्ट में, और एक एंगल हमें 90 मिला था वहाँ पर भी. तो कई बार जब हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं तब हमारे पास कॉमन एंगल होता है उन दोनों में, लेकिन हम उसको मिस कर जाते हैं और दूसरा एंगल ढूंढते रहते हैं. तो आपको ध्यान रखना है यदि कॉमन एंगल है
तो आपके लिए इजी होगा। एक एंगल तो आपके पास कॉमन है, फिर आपको दूसरा ढूंढना होता है और आप डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करने के बाद दो ट्रायंगल्स को आसानी से सिमिलर कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD कोई पैरेललोग्राम है और उसकी साइड AD प्रोड्यूस्ड की गई है और उस पर कोई पॉइंट है E। BE इंटरसेक्ट CD एट F, और यदि हम B से E को मिलाते हैं तब जो लाइन बनेगी वो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। क्या हमें प्रूव करना है? सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CBF। सो इन दिस प्रॉब्लम फिगर इज नॉट गिवन। फिगर हमें नहीं दी गई है। कुछ प्रॉब्लम्स में हमें फिगर दी गई होती है और कुछ प्रॉब्लम्स में हमें फिगर अपने आप से बनानी होती है। तो यहाँ पर हमें फिगर अपने आप से बनानी है। ABCD हमारे पास ये कोई पैरेललोग्राम है, इसकी जो AD साइड है इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया आगे किसी पॉइंट E तक। अब हम इस यदि BE को मिलाते हैं तब ये इस CD लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? F पॉइंट पर। अब हमें प्रूव करना है जो ABE, ये आपका जो बड़ा ट्रायंगल है ABE, ये सिमिलर है CBF। इस ट्रायंगल के सिमिलर हमें इसको प्रूव करना है। साइड्स हमें नहीं दी गई हैं और ना ही उनके बीच में कोई रेशियो हमें पता है। इट मीन्स वी हैव टू यूज द डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमें यूज करनी है। यहाँ पर प्रॉब्लम भी हमें बताती है दैट व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपको करना है। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। हमें केवल उसे समझना है क्या हमें दिया गया है और जो हमें दिया गया है इन रिसोर्सेज से हम अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा टूल यूज करना है ये हमें खुद से डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें डबल ए हमें इस्तेमाल करनी है। इसका मतलब हमें ये तो हाँ पता चल गया है। अब डबल ए क्राइटेरिया के लिए एंगल हमें चाहिए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ABE और CFB, इन दोनों में कौन से ऐसे दो एंगल हैं जो कॉमन हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे जिन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर रहे होते हैं, पहले हम उनको लिखते हैं इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। इन दिस केस इन ट्रायंगल ABE एंड इन ट्रायंगल CFB। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया होती हैं उसके अनुसार हमें वो चीज़ें दिखानी होती हैं। जैसे हम डबल ए क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं तो हमें दो कोई से एंगल इक्वल दिखाने होंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देखेंगे एंगल A और इस CFB ट्रायंगल का एंगल C दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। वाई, यह भी हमें यहाँ लिखना होता है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट कौन सा दूसरा एंगल इक्वल होगा? यस, ये AD पैरेलल थी BC के, अब हमने AD को आगे एक्सटेंड किया है AE तक, तो ये AE भी कंप्लीट क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। और ये जो हमारा BE है ये अब हमारा ट्रांसवर्जल होगा और ट्रांसवर्जल के एक हमारा दूसरी साइड एंगल बन रहा है और एक दूसरा ये अगर आप देखेंगे CBF और ये AEF, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं यदि वो पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्जल के द्वारा बन रहे हों। सो AEB इक्वल टू CBF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज AE पैरेलल टू BC। ये हमने कंडीशन लिखी, क्यों हम इन एंगल्स को इक्वल लिख रहे हैं। नाउ वी हैव टू एंगल्स इक्वल, देन वी कैन से दैट by AA similarity criteria triangle ABE is similar to triangle CFB and we have to prove this one। यही हमें प्रूव करना था। सो इस तरह से हम आसानी से, केवल हमें डबल ए क्राइटेरिया से प्रॉब्लम्स को सोल्व करना आसान होता है। जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई ओनली टू थिंग्स। केवल हमें दो एंगल ही ढूंढने होते हैं और वो आपको जो आपने प्रीवियस नॉलेज आपकी है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इन्हीं में से कोई सी क्राइटेरिया आपको यूज़ करनी होगी एंड देन यू कैन सोल्व देम, और तब आप उसे आसानी से प्रूव कर पाएंगे या जो आपको वेरीफाई करना होगा उसको आप वेरीफाई कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपने नेक्स्ट दो प्रॉब्लम पर, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पर। तब तक आप खुद से उन्हें ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, तब आप चेक कर सकते हैं वीडियो से, और अगर नहीं कर पाते हैं तब आप उन वीडियोज़ के थ्रू उनको कर पाएंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी वीडियोस देखें आप चैनल पेज पर जाएं और प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस देखें। वहां पर आपको आपके क्लास का सेक्शन मिलेगा चैनल पेज पर, क्लास 10 मैथमेटिक्स या क्लास 10 कंप्यूटर।
वहाँ जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस चैप्टर के अंदर आपको सीरियल वाइज एक्सरसाइज के आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप जब विजिट करेंगे तो आप चैनल पेज से ही वीडियोस को देखेंगे और आप को जो भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको वही चैनल पेज पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।